इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। ईरान और यूरोपीय हुक्काम के मुज़ाकरात भी आज होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ज़र्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात के लिए जिनेवा पहुँच गए। ईरान ने मुज़ाकरात को इसराइली हमले रोकने से भी मशरूत कर दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, मुसल्लत करदा जंग के खात्मे का वाहिद हल दुश्मन की जारियत को बिला मशरूत रोकना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया से ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल पर बातचीत नहीं करेंगे, सिर्फ जौहरी और इलाकाई उमूर पर बात होगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए जर्मन वज़ीर ख़ारजा पुरुमीद। बातचीत में ईरानी मिसाइल प्रोग्राम और जौहरी हथियारों के लिए यूरेनियम अफजूदगी से दस्तबरदारी को ज़रूरी करार दिया। ईरान का जनूबी इसराइल शहर बैरुल सबा पर मिसाइलों से हमला, मुतादिद इमारतों और आसपास के घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। धमाके के मकाम पर गहरा गड्ढा पड़ गया, गाड़ियों को आग लग गई, 7 इसराइली जख्मी। ईरानी मिसाइल हमलों से मरकजी रेलवे स्टेशन को भी नुकसान, आरजी तौर पर बंद कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइल हमलों में बैरुल सबा के टेक्नोलॉजी पार्क को निशाना बनाया गया, जहाँ इसराइली फौज का साइबर सिक्योरिटी हब है। ईरान का दमूना में इसराइल के एटमी रिएक्टर पर भी मिसाइल हमला। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि सहूनी दुश्मन को सजा देने का अमल जारी है। इसराइल के तेहरान पर हमले, इसराइली फौज का रात भर में दर्जनों ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। निशाना बनाए गए अहदाफ में मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स, जौहरी हथियारों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेडक्वार्टर शामिल। IAEA का कहना है कि इसराइली हमले में ईरान के खंदूब हैवी वाटर प्लांट को नुकसान पहुंचा। अहम इमारतों के साथ डिस्टिलेशन यूनिट भी मुतासर हुआ। रूसी न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन के सरबराह ने कहा कि ईरान का बुशहर जौहरी पावर प्लांट मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। उम्मीद है रूस की बुशहर में जौहरी पावर प्लांट को निशाना न बनाने की वार्निंग इसराइली हुक्काम को मिल गई है। अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने या ना होने का फैसला आइंदा 2 हफ्तों में करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने अमरीकी सदर का पैगाम बताते हुए कहा, मुस्तकबिल करीब में बातचीत होती है तो मुज़ाकरात के बड़े मौके मौजूद हैं। ईरान पर हमले के लिए कांग्रेस से मंजूरी के लिए जवाब देने से गुरेज। अवार्ड याफ्ता अमरीकी सहाफ़ी सिमोर हर्ष का दावा है कि ट्रंप इंतजामिया ने ईरान के खिलाफ हमलों में अमरीकी शिरकत की मंजूरी दे दी। रूसी मीडिया के मुताबिक सिमोर हर्ष का कहना है कि व्हाइट हाउस ने ईरान पर पूरी तरह बमबारी की मंजूरी दे दी है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि ईरानी हुकूमत की तब्दीली या खात्मा हमारा मकसद नहीं। इसराइली मीडिया से गुफ्तगू में नेतन्याहू का कहना था कि इसराइली कार्रवाइयों के नतीजे में ऐसा हो सकता है, लेकिन इसराइल का ये मकसद नहीं। ईरानी हुकूमत की तब्दीली या खात्मा ईरानी अवाम का मामला है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि बाज़ इलाकाई अनासर दहशतगर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हुए बेमिसाल इंसानी और माली कुर्बानियाँ दी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक्स स्ट्रेटेजिक उमूर के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी, ताउन पर मबनी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के फ़रोग़ में फ़ाल किरदार अदा करता रहा है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इलाकाई और आलमी मामलात पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को उजागर किया। मुआरका हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पर भी तफसीली रोशनी डाली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PNS के बड़े बेड़े में इजाफे के लिए लीज पर बहरी जहाज़ लेने की हिदायत। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के उमूर पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, समंदर के रास्ते तिजारत पर कौमी ख़जाने से सालाना $4 बिलियन का कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ रहा है। 2 हफ्ते के अंदर अंदर PNSC का बिजनेस प्लान पेश किया जाए, जिसमें कौमी ख़जाने से सालाना $4 बिलियन का बोझ खत्म करने का लाहेअमल शामिल हो। वज़ीर आज़म से वज़ीर मुमलिकत बराए क़ानून बैरिस्टर अकील मलिक और अरकान कौमी असम्बली की अलग अलग मुलाकात, मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल और मुतल्लिका हल्कों के उमूर पर तबादला ख्याल।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी से सऊदी सफीर नवाफ अल मालिकी की मुलाकात। दोनों ममालिक के अदालती अफसरान के खिलाफ के लिए मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम्स और इलाकाई अदालती कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर बातचीत। पाकिस्तान का सऊदी अदलिया से इदारा जाती रवाबत मजबूत बनाने का आज़म। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुश्तरका कानूनी इक़दार इलाकाई इस्तेहकाम और इंसाफ के फ़रोग में अहम है। IMF ने वजारत तिजारत को 5 साल पुरानी गाड़ी दरामद करने की इजाज़त दे दी। वजारत तिजारत हुक्काम की इम्पोर्ट पॉलिसी पर सेनेट की क़ायम कमेटी ख़जाना को ब्रीफिंग। बताया सितंबर 2025 से 5 साल पुरानी गाड़ी दरामद करने की इजाज़त होगी। इन गाड़ियों पर 40% इजाफी ड्यूटी आयद की जाएगी। इंफरादी या कमर्शल इस्तेमाल के लिए 3 साल पुरानी गाड़ी मंगवाने पर भी पाबंदी खत्म। माली साल 2027 से हर साल इजाफी ड्यूटी में बतदरीज 10% कमी की जाएगी। बैगेज में लाई जाने वाली गाड़ी पर इजाफी 40% ड्यूटी आयद नहीं होगी। सालाना 10 लाख रुपए सालाना मेंबरशिप फीस लेने वाले क्लब्स को इनकम टैक्स नेट में लाया जाएगा। चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल की कौमी असम्बली की क़ायमा कमेटी बराए ख़जाना को ब्रीफिंग। कहा अब क्लब्स को आमदन और अखराजात के गोशवारे जमा कराने होंगे। FBI हुक्काम ने कहा डिजिटल मार्केट वालों को टर्न ओवर पर टैक्स देना होगा। कमेटी रुकन मुबीन आरिफ बोले ई-कॉमर्स के लिए टैक्स कम है, इसका गलत इस्तेमाल होगा। हुकूमत का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के एलामिये के मुताबिक ये तासुर गलत है कि चीनी वाफिर मिकदार में मौजूद नहीं। चीनी दरामद का फैसला कीमतों में इस्तेहकाम और आवाम की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। ज़राई अजनास की खरीदो फरोख्त को माली साल से मुंसलिक करना गलत है। मुल्क में चीनी की कीमत में 3 रुपये 77 पैसे फ़ी किलो इजाफा, नई कीमत 181 रुपये हो गई। सेनेटर केलदास कोहिस्तानी का कहना है कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बनना चाहिए। सेनेट इजलास में सारे ख्याल करते हुए कहा कि सांगड़ से अगवा हिंदू लड़कियों और लड़के को वज़ीर आला से बातचीत के बाद बाजियाब करवाया गया। वो खुद सिंध जाने से कासिर हैं। बरादरी एहतजाज कर रही है, उन्हें कैसे जवाब दें। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा कि सिंध हुकूमत से राब्ते में है, कोई कोताही नहीं होगी। सिंध में पहले ही 18 साल से कम उम्र शादी नहीं हो सकती। सेनेटर दिनेश कुमार बोले राइट्स ऑफ माइनॉरिटी कमीशन बिल दोनों ऐवानों से मंजूर हुआ, अब ऐवान सदर में है। लगता है कि बिल ऐवान सदर से वापस आएगा। OIC के वज़राए ख़ारिजा इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार इस्तांबुल पहुँच गए। 2 रोज़ा इजलास में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की शिरकत भी मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक OIC वज़राए ख़ारिजा के इस 51वीं ख़ुसूसी इजलास में ईरान पर इसराइल के हमलों से मुतालिक तंजीम का लाएअमल तय किया जाएगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का जर्मन चांसलर से टेलीफोनिक रब्ता। कहा ईरान इसराइल जंग के खित्ते और यूरोप पर महाजरीन से मुतालिक खतरनाक असरात हो सकते हैं। जंग जौहरी इखराज के इम्कानात के लिहाज से नुकसानदेह साबित हो सकती है। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने कहा है कि ईरान इसराइल जंग में तवानाई और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हर सूरत बंद होने चाहिए। कोई भी तनाज़े शहरी जौहरी तनसीबात और आम आबादी पर हमलों का जवाब नहीं बन सकती। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश शराकतदारी और अच्छी हमसायगी के उसूलों पर मबनी बाहमी ताउन पर मुत्तफिक। चीन में सहफरीकी मैकेनिज्म के इफ्तिताही इजलास में तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, डिजिटल मईशत, माहौलियात, समंदरी साइंसेज और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में ताउन बढ़ाने पर जोर। सेक्रेटरी खारिजा आमना बलोच ने कहा कि पाकिस्तान की चीन और जनूबी एशियाई ममालिक के साथ करीबी ताउन की ख्वाहिश। और फ़लस्तीन की हिमायत में सरगर्म ग्रुप फ़लस्तीन एक्शन का वसी इंग्लैंड में रॉयल एयरफोर्स के 2 फौजी तैयारों को नुकसान पहुंचाने का दावा। तैयारों को ब्राइस नॉर्टन एयरबेस में दाखिल होकर नुकसान पहुंचाया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टार्मर की मजम्मत।